बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इलेक्शन डस्का का गुजर चुका, मुस्लिम लीग नून उसमें कामयाब हो चुकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असजद मलही को शिकस्त हुई। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का इंतखाब था डस्का का। इतना बड़ा इंतखाब हमने कभी देखा नहीं था कि इस तरह एक छोटे से इलाका वो इतना बड़ा इलेक्शन कैसे बन गया। लेकिन जी इसमें कुछ बातें हैं जो पोस्ट इलेक्शन जो थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो खैर रात सो गया, आप लोगों से रब्ता भी नहीं हो सका। बाज़ दोस्त जमील भाई ने बल्कि पूछा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जो आप रिज़ल्ट बता रहे थे। मैं क्योंकि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट आ रहा था इलेक्शन कमीशन का वो शेयर कर रहा था, लेकिन नींद गलबा था कि मैं सो गया। और सुबह उठ के मैंने तमाम चीज़ों को देखा और काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी जो आपके साथ मैंने कहा कि शेयर कर लूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जी हमने जायज़ा ले लेते हैं कि आज जो रिज़ल्ट आया है उसका और 2018 का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। नौशीन इफ्तिखार ने जी मजमूई तौर पे वोट लिए हैं 1,11,220 वोट। ठीक हो गया जी। ये NA 75 डस्का बाई इलेक्शन 2021 और 10 अप्रैल की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद जी असजद मलही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने 92,000 और 19 वोट लिए हैं। और इसी तरह तहरीक लब्बैक जो बड़ा जिसको एक फैक्टर समझा जा रहा था, जिसमें जितने भी तजिया नगार थे उसने सबको उनको गलत साबित कर दिया। वो ऐसे था जी, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था 2018 के इलेक्शन का उसको बुनियाद बनाकर कहा जा रहा था कि ये जो पार्टी है बीच में डेंट डालेगी, आइदर वो मुस्लिम लीग नून को या फिर PTI को, किसी न किसी को डेंट ज़रूर डालेगी। इम्कान ये था कि शायद मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा ये डस पहुँचाएगी। लेकिन हुआ उसमें यह है जी, उनके सिर्फ़ और सिर्फ जो वोट निकले हैं वो 1044 1044 वोट हैं जी उसके। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम बात करें 2018 की, तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार, इनके वालिद सैयद इफ्तिखारुल हसन, ये 5 बार पहले भी जी इस हल्का ये जो है बेसिकली मुस्लिम लीग नून के इन्हीं उम्मीदवार के पास या इनके ख़ानदान के पास ही रहा है। मासवाए 2002 में उस वक्त असजद मलही जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, ये उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था 2002 में और उस टाइम ये इलेक्शन जीत गए थे। अच्छा, उसके अलावा जी ये अभी तक नहीं जीते, 2018 में भी कॉन्टेस्ट किया था। तो 2018 में सैयद इफ्तिखारुल हसन ने वोट लिया था जी 1 जो बनता है ना जी इनका ये बनता है जी 1,17,069 वोट। ठीक है। और असजद मलही ने लिया था जी 61,727 वोट। अब देखें, अरसलान जफ़र थे उस टाइम तहरीक लब्बैक के, इस दफ़ा मोहम्मद खलील सिंधु थे, तो 14,801 वोट लिया था तहरीक लब्बैक ने। अच्छा जी, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसमें कदरे थोड़ा सा आप ये कहें इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा गेन किया है। उनके वोट में 30-35 हज़ार का इजाफा हुआ है। ये एक आप गुड साइन कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उन्होंने गेन किया है। उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट फैक्टर भी है, गवर्नमेंट के साथ लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन असजद मलही को अगर इलेक्शन लड़ना है तो बहुत अब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखना होगा कि टिकट उनको 2023 में मिलता है या नहीं। ये भी हमने कल इस पर एक बड़ी डिटेल वीडियो की है, क्यों नहीं मिल सकता। और नौशीन इफ्तिखार साहिबा को भी मिलता है या नहीं, ये भी एक बड़ी अलग डिबेट है। उस पर हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो की हुई, आप वो देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी इलेक्शन का कंपैरिजन। अब आए जी असली बात पे कि आपको याद होगा जी 4 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल को एक काम हुआ था। काम ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया था। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़रूर हुआ था, लेकिन उस प्रैक्टिस को कहीं पे किया गया, कहीं पे नहीं किया गया। हुआ ये कि इस पे जो इलेक्शन कमीशन ने अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनसे ओथ लिया। ठीक है, बज़ाहिर अच्छी चीज़ है, दुरुस्त है, लेकिन जो कानून है आपने उसी पे अमल करना है। तो कानून ऐसा कुछ नहीं कहता।
जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, बल्कि मैंने थोड़ा सा खंगाला तो मुझे BBC की एक स्टोरी भी मिल गई, उसमें भी ये चीज़ें कन्फर्म हुई। उसमें उन्होंने भी स्टोरी की हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उसमें उन्होंने तो एक खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोट भी किया हुआ है। ज़ाहिर है उन्होंने फ़र्ज़ी नाम दिया, लेकिन वो कहते हैं कि वो खातून कहती हैं कि जी मैं 2008 से अब तक करती आ रही हूँ, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, मैं इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देती आ रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, मुझसे कभी किसी ने ओथ लिया नहीं। बज़ाहिर तो ओथ अच्छा है कि जिसमें उन्होंने पूछा कि आपने किसी भी उम्मीदवार की हमायत नहीं करनी, ना अपने वोटर्स को वहाँ पे को कहना है कि आप फ़लाँ को वोट दें, फ़लाँ को ना दें। ज़ाहिर तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कानून जो है ना जी, हमने उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने काम किया वो कानून से बिल्कुल हट के था। कानून ऐसा है नहीं, लेकिन इन्होंने ओथ लिया, चलें अच्छी बात है। तो एक ये भी वजह है कि जो हुआ। अच्छा, उसके बाद जी इलेक्शन एक्ट में ऐसा कोई कानून भी मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद बना के लिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं इस पे जो उम्मीदवारान हैं जब उनको एतराज़ नहीं तो क्या हो सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ है, ओथ लिया गया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमने वो बात करनी है जो कानून में है, जो आइन में है। हमने आइन और कानून से बाहर नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। हमने अच्छा काम भी जो करना है उसको गलत तरीके से नहीं करना। तो खैर जी, इलेक्शन हो गए। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा जब 19 फरवरी के बाद से मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी थी आपने देखी होगी, उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड रखा हुआ था, प्रेशर रखा हुआ था, दबाव में रखा हुआ था। दबाव में आप ये कह लें कि वो इदारों को भी दबाव में रख रहे थे, इलेक्शन कमीशन को ऊपर भी उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ा रहे थे और मुसलसल बढ़ा रहे थे, गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बढ़ा रहे थे। वो ये कर रहे थे कि वो शोर धांधली का बहुत मचा रहे थे कि धांधली धांधली धांधली, और ये भी हमारे साथ गलत हो गया, वो जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें करके ये उन्होंने जो प्रेशर है इसको लास्ट मोमेंट तक रखा। यानी कि अब आपको मैं ले चलता हूँ 9 अप्रैल तक। 9 अप्रैल भी नहीं बल्कि जी 10 अप्रैल की सुबह तक उनके जो प्रेशर है उन्होंने उन पे रखा। यानी कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ख़त लिख दिया। ख़त ये लिख दिया कि जी देखें जी, आपने जो इंस्टॉल करने थे CCTV कैमराज वो अभी इंस्टॉल नहीं हुए थे, इससे धांधली होगी, रिगिंग होगी तो क्या होगा। तो ये यानी कि उस पर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बिल्कुल फ्री एंड नहीं दिया। इसी तरह उन्होंने गवर्नमेंट पे भी प्रेशर रखा कि आपने ये काम नहीं करना, आप ये कर रहे हैं जी, आप रिगिंग कर रहे हैं, रिगिंग कर रहे हैं। जब ये वो शोर मचाते हैं, ज़ाहिर है वो अदारे जो है फ़ौरन वो एक्टिव हो जाते थे, इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो जाता था। तो उन्होंने उन चीज़ों को रोके रखा, वो प्रेशर बढ़ाए रखा। तो यही प्रेशर था शायद कि वो काम कर गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और मिस्टेक है जी, ये सुस्त हुए। वहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे उनसे बात हुई, उन्होंने ये मुझे बताया कि 19 फरवरी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी इन्होंने फ़ाइट की, उसके बाद तहरीक इंसाफ उस तरह एक्टिव दिखाई नहीं दी। शायद ये वही प्रेशर था, इस प्रेशर की बुनियाद पे ही वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। तो जिस वजह से ये सारा उनके हाथों से ये चीज़ें भी निकली। हालांकि आमतौर पे आपको पता है कि इलेक्शन वही जीता होता है जो हुकूमत में होता है। तो अब आइंदा इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में सोचना होगा। और हाँ, महंगाई का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का जो एक परसेप्शन बनती जा रही है गवर्नमेंट से मुतालिक कि वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है, और इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में भी हो सकता है। तो इलेक्शन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छे तरीके से लड़ना है तो उनको अपनी कुछ न कुछ ये चीज़ें सेट करना होंगी, और जो उम्मीदवार हैं वो भी उनको बेहतर मैदान में उतारना होंगे। तो देखते हैं जी आने वाले दिन कैसे रहते हैं, लेकिन इस पर हम आपसे एक और डिटेल वीडियो करेंगे। तो तब तक मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।